सेठ जी परेशान है, मुक्ति कहाँ ले जा रहे हैं, दुकान में रहेगा। अरे हम आपका भला चाहते, क्या हुआ क्या, कई मुक्ति को हम भूमि नदी में फेंकते तो हो जाएगा। कहा बाबा तो बताए कि जिस लक्ष्मी का रात भर वैदिक रीति से पूजा किए, संस्कृत में मंत्र पढ़े, तब इस लक्ष्मी से को 200 रुपया हुआ। ये आपके यहाँ रहेगी क्या दीदी जिंदगी भर? रोटी दिखाइएगा, तब लास्ट में सेठ जी को 21,000 रुपया देकर लक्ष्मी छोड़ाना पड़ा। 21,000 देकर लक्ष्मी छोड़े, ठीक है। हम लोगों का संबंध इस तरह के निर्माण को हो चुका है। नदी वाला थोड़ा मुश्किल है आप लोग हमें भरवाना है, ये जितना वसूलेंगे आपको उतना हम देके जाएंगे। मैं कहाँ पे था, ये मोरी पे सब आज से 5-7 साल पहले जब नींद नहीं आया, तब चिंता एक बीमारी थी, डिप्रेशन। अब स्थिति है मोटिवेशन की बीमारी है। इससे बड़ा धरती पर कोई बीमारी नहीं है, तो लाभ मुझे लिखना चाहिए। और मैं आपको मोटिवेशन करने के लिए रहा हूँ, माथा पर अच्छा है, गाड़ी नहीं लगाए, गाड़ी नहीं बनाए, सूट नहीं पहने हुए हैं, मतलब जो भी मनुष्य करता तो होता है, कुछ भी लेके नहीं है। हम नॉर्मल आदमी को देख के डरने की मोटिवेशन इस मुल्क में एक नया चरस है। एक ऐसा चरस जिसको पीते वक्त धुआं नहीं निकलता और रात में इसको लड़कियां भी ले सकती है, इस चरस को लड़के भी ले सकती है। एक ही मोबाइल से दोनों ले सकते, इससे कोरोना होने का भी डर नहीं। मोटिवेशन वैसा चरस है। मैं बात किया था अभी मोटिवेशन स्पीकर आता, अभी तक नहीं तो तोड़ चुका होगा, इतना कूद रहा होता है कि उसको नहीं तो भैंसा काट, इतना एनर्जी लेके आता है। तुमने भीतर आ गए, तुमने भीतर आ गए, तुमने भीतर आ गए, इतना आग का बात होता है कि आपके सबको एक टेंडर पानी मार करना पड़ता है, इसका आग नहीं है। नाम चल रहा है, उस पर आप कैसे हैं, उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन मोटिवेशन एक बहुत ही सार्थक और सुंदर शब्द है। मोटिवेशन नाम का जो चरस है, आपको पता एक शब्द है कैरियर। मैं यहाँ पर आपको नहीं, गूगल को चैलेंज कर रहा हूँ। कैरियर का हिंदी क्या होता है? किसका सर? तो बताए करियर का हिंदी लक्ष्य। कैरियर का हिंदी क्या है? गोल हो जाएगा ना, गोल हो जाएगा। बताओ। आओ कहे आजीविका, आजीविका का इंग्लिश क्या होता है? कैरियर। आप सुनिए, गूगल से पूछ रहे, गूगल को बोलिए मोबाइल चेक करिए, कैरियर का कोई हिंदी शब्द नहीं। कहाँ फंसे हो? घर से निकलते हो, मोटिवेशनल स्पीकर तुमसे क्या कहता है कि तुम्हें घर वालों ने भेजा है कुछ बनने के लिए, ये सपना लेके निकले हो, झूठ बोलते हो। हमारा बाप व्यापारी नहीं है जो कोई निवेश करके तुमसे देता है कि इतना तुमने लगाया है तो इतना का नफा निकाल के लाओ। ये गलत बात तुमको बताया जाता है। तो मोटिवेशनल स्पीकर तुमको मशीन बना देगा, वो तुमको झूठ बता रहा है कि तुमने है ही नहीं। वो कब हमारे माँ बाप को एक बिजनेसमैन बना के आपके सामने प्रस्तुत कर देता है, एक क्रूर व्यापारी बनाकर प्रस्तुत करता है, जैसे कि आपने पूंजी लगाया आपके माँ बाप ने कि इतना वसूल के नहीं दिए तो खत्म।
ये झूठ कौन सिखाता है आपको? मेरे जैसा कोई आदमी ये का स्कूल का गया है और आपको मोटिवेशन इतना उम्र में किस बात का डिप्रेशन होता है आपको मोटिवेशन चाहिए बताइए। पहले कैरियर पे आते हैं, वो जरूरी बात बताइए। कैरियर का कोई हिंदी हमारे हिंदी में है ही नहीं। इसका क्या मतलब है कि मेरे कल्चर में, मेरी संस्कृति में, मेरे दर्शन में कैरियर नाम का कोई शब्द है ही नहीं। कैरियर का मतलब यह है जिस पर बोझा ढोया जाए गूगल पर। और हम लोग बचपन से क्या जानते हैं? कैरियर के साइकिल पे जो हाथ लगा रहता है ये कैरियर। कैरियर हमारे नीचे, हम कैरियर के ऊपर बैठते थे बचपन से। लेकिन तुमको किस दौर में दौड़ा दिया जाता है? कैरियर बनाना, कैरियर बनाना, कैरियर बनाना। खेती बनाओ। तुमको वो बना के बोला जा रहा है तो है ही नहीं। कैरियर का मीन्स क्या है? जिस पर बोझा ढोया जाए। सही बात है। और ये पश्चिम का एक ऐसा शब्द है जो इस तरह से इंसर्ट कर दिया गया, इस तरह से आपने अंदर डाल दिया गया है सीन के जैसा। जहाँ पर महाभारत भी और यानी कि आपको समाज का बोझा ढोना है। स्पीकर और जो समाज चाहता है आपको बनाना है। आपको घर में फूफा मौसा कोई आया है, वो रिलेशन का आदमी साइंस पढ़ा है, तो ये बना दीजिए, उसका बोझा ढोना है। उनको दोस्त के साथ कैफिया करता है, उसका बोझा ढोना है। ये जो बोझा ढोने का उपकरण है, इसी को हम लोग बोलते हैं कैरियर। उसको कितना महत्वपूर्ण शब्द बना दिए। इतनी कम उम्र के लड़के लड़की को अगर हम कैरियर का बोझा डालते हैं तो आप क्या कर पाएंगे? ये उम्र डिप्रेशन में है, जो मोटिवेशन चाहिए आपको। हम लोग यूपीएससी फेल करने के बाद पापा फोन करते थे, घर से पैसा भेजने नहीं हुआ। किस बात का डिप्रेशन था? बाप उधर से बोलता था नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तुम जिंदा है मेरे। और आज हम जिंदा है। आज हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले लोगों के सामने किसी तरह से माइक लेके इससे भी ज्यादा वॉल्यूम में बात करते हैं। उनको बोलते हैं कैरियर के लिए अपने लक्ष्य दौड़ो, अपने लक्ष्य पे दौड़ो। और आप अभी उस उम्र में है, अभी आटा गीला है, अभी जैसा रोटी का आकार देंगे वैसा होगा, अभी मिट्टी गीला है। लेकिन ये जो सब है मोटिवेशन, ये आपकी मिट्टी को कम उम्र में पका देने वाला सब है। यानी कि इतनी कम उम्र से पागलपन पालना ठीक नहीं है, थोड़ा लचीला मैं गोपाल भाई को यहाँ पर स्मरण कराऊंगा। मोटिवेशनल स्पीकर जो परोस रहे हैं उन पर जो आप तर्क कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है और उस पर समर्थन है। मोटिवेशन शब्द जो है बिल्कुल सार्थक शब्द है। मैं पढ़ाता हूँ, छात्र पढ़ते हैं, हम जीवन में जो कुछ भी करते हैं, आप यहाँ इस मंच पे आकर बोल रहे हैं बिना मोटिवेशन के आप नहीं बोल सकते। ये बच्चे जो यहाँ सुन रहे हैं बिना मोटिवेशन के सुन नहीं सकते। हम अपने जीवन में जो कुछ भी करने का विचार करते हैं मोटिवेशन के बिना उस चीज के लिए आगे बढ़ नहीं सकते, एक तरफ चल नहीं सकते। जब तक मेरे मन में इच्छा शक्ति नहीं हो, आप मोटिवेशन शब्द को गाली दे सकते हैं, आप इच्छा शक्ति शब्द को भी गाली देंगे। इच्छा शक्ति मेरे अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। अगर मैं स्वामी विवेकानंद को कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद मेरे मोटिवेशन है, अगर मैं मदर टेरेसा को कहता हूँ कि मदर टेरेसा मेरी मोटिवेशन है, रतन टाटा मेरी मोटिवेशन है, तो मैं उनसे प्रेरित होता हूँ। और प्रेरित होने में कोई फर्क नहीं है, कोई बुराई नहीं है, और प्रेरित होना मेरा अधिकार है। और बिना प्रेरणा के मैं जीवन में शासित कर नहीं पाता हूँ। मैं सुबह ऑफिस जाऊँ, मैं काम करूँ, इसके लिए मुझे प्रेरणा चाहिए। मेरी प्रेरणा जिस दिन नहीं होती है उस दिन मैं काम नहीं कर पाता हूँ। तो जो मोटिवेशनल स्पीकर नंद बता रहे हैं, जिनके लिए आपने कहा कि आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसको मैं आपसे 100% सहमत हूँ। लेकिन अनुरोध से मैं कहना चाहता हूँ कि मोटिवेशन शब्द तो चरस और मोटिवेशन वो उनका मोटिवेशन जो है, जो मोटिवेशन के नाम पर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, पढ़ाई बना करके लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग सिखा रहे हैं, वो मोटिवेशन शब्द को कहना सही है। करियर अलग है, कैरियर अलग है। कैरियर साइकिल के पीछे है, कैरियर हमारे आगे है। आप सौभाग्य है कि आपके संस्थान में आप संस्थान भी चला रहे हैं। मैंने कोचिंग आज मुखर्जी नगर जैसे कोचिंग में 4-4 लाख रुपए लेकर कोचिंग में पढ़ाया जाता है। उसका रिजल्ट आपको इंडिकेटर कितना होता
10 की संख्या में 1000 में 10, जो लड़का 1000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के बच्चों को 4 लाख रुपया कोचिंग में देते हुए देखेगा और उसको पता है कि यहाँ पर जमुने का नाच दिखाया जाएगा, उस व्यक्ति के लिए मोटिवेशन सबका मतलब दूसरा होता है। आप रील देखो, रील में आपको क्या करने मोटिवेट किया जाता है कि तुम यूपीएससी की कोचिंग करो 4 लाख रुपए में, तुम कुछ बन पाओ चाहे ना बन पाओ, तुम जो एडमिशन करने में तो गोलियां रखते हो, बाकी मान लो तब मैं कह रहा हूं, मैं कुछ मोटिवेशन की बात कर रहा हूं। मुझे नहीं लगता है कि आप सीमेंट जैसे संस्थान में पढ़ने वाले ये बच्चे, आपको सर अपनी शिक्षा पर भरोसा है, तो ये बच्चे उतने अच्छे अभी नहीं है जिनको व्यंग्य की भाषा समझ में ना आए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक साहित्यकार हूं, अगर मैं सपाट तरीके से बात करूंगा, भाई तुम्हारे अंदर आ गए, तुम्हारे अंदर आ गए, तो क्या करोगे, मरे जाए क्या बता सकते उस पर? तो सर उस सपाट बयान में और एक लेखन को बुलाने का अंतर तो बच्चों को पता चलना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि भारतीय कांग्रेस में जब आप माता सरस्वती के सामने मुझे ले गई, तो फिर प्रेरणा और 21वीं सदी में बाजार में मोटिवेशन, इन दोनों शब्द का अंतर अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो जो तर्जमे इंग्लिश रोज जो रील स्क्रीन खींच रहे हैं वो एक दिन आपको किससे छोटा कर देगा, ये पता होना चाहिए। हम जैसे लोगों के आने का क्या मतलब है, क्या मुझे मेरे पास डिग्री आपके लिए सर ज्यादा नहीं है, क्या मैंने कोर्स उतना पढ़ा है क्या जितना आप पढ़ते हैं, फिर भी मेरे यहाँ पढ़ने का क्या मतलब है? मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ? अगर मैं आपसे कक्षा की वो बातें करूंगा जो सर कर रहे हैं कर रहे हैं और जिस संदर्भ में कर रहे हैं, तो फिर मेरे यहाँ खड़ा होने का क्या मतलब? मैं आपसे वही बात करूंगा जो दुनियादारी के मंच पर होता है, जिससे कभी कभी कक्षा में वंचित है, क्योंकि कोई टीचर जो आपको भरोसे से एडमिशन लेके आया है वो दुनियादारी को पर्दा डाल के पहले आपको तैयार करता है, वो ज्यादा से ज्यादा ये सोचता है कि आप दुनियादारी में ना उलझो। लेकिन बीच में एक लेखक को भी बुलाया जाता है कि एक दिन खिड़की थोड़ी सी खोल दी जाए और आप दुनिया के जंजाल के बारे में भी जान पाए। 1 महीना क्लास करिए और एक दिन मेरे जैसा जो व्यक्ति आएगा तो खिड़की खोल के आपको ये दिखाएगा कि इस खिड़की के बाहर क्या चल रहा है। तो क्लास के अंदर का मोटिवेशन जो आपको आपके सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास रूम के बाहर जो दुनिया पढ़ा रही है आपका मोटिवेशन का, अगर उसके बीच का अंतर नहीं पता होगा तो आप ठंडे आएंगे। इसी अंतर को मोटिवेशन बढ़ाने की, सिखाने की, बाहर से देने की वस्तु वही नहीं, तो इनके अंदर खुदी होती है, उसमें भी और वही मायने रखता है। मेरे पास सारा सिलेबस है, मोटिवेशन बढ़ाने से देने से दिया नहीं जा सकता है, तुम्हारे अंदर ही है, वही मोटिवेशन को बढ़ा सकता है और उस मोटिवेशन को ही मैं बना दूंगा। मैं मेरा नाम गूगल पे पर तो मैंने यूपीएससी के एग्जाम में आना क्यों किया पता है? सीसेट नाम का एक सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या होता है, उसमें एक पेपर ऐसा बनाया गया जिसमें मैथ के क्वेश्चन थे, इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे, कम्युनिकेशन स्किल्स के क्वेश्चन थे, कैसे सॉल्व करने के, ठीक। उस पेपर को 2 घंटे में सॉल्व करना था। अब हम लोगों ने मुद्दा रखा कि उसी पेपर को एक हिस्ट्री पढ़ के जाने वाला था, एक कॉमर्स पढ़ के जाने वाला था, एक पॉलिटी पढ़ के जाने वाला था, इवन एक फिजिक्स पढ़ के जाने वाला था, केमिस्ट्री पढ़ के जाने वाला था, बायोलॉजी पढ़ के जाने वाली लड़कियां कैसे सॉल्व करेंगी अगर कोई उसी पेपर को आपके बगल में बैठा है कि टॉपिक सॉल्व कर रहा है। तो हमने जाना लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। आप जीएस का पेपर पढ़ाते हो सबकी नहीं पढ़ा, क्योंकि हर व्यक्ति एक स्क्रिप्ट से पढ़ के आया है। मैं हिस्ट्री पढ़ के आया हूँ, फिजिक्स पढ़ के आया, लेकिन मुझे जनरल स्टडी के पेपर में दोनों सॉल्व करना है, फिजिक्स भी करना है, हिस्ट्री भी करना है, यानी कि हिस्ट्री वाले को फिजिक्स पढ़ना होगा, फिजिक्स वाले को हिस्ट्री पढ़ना होगा। और हमने ये लड़ाई एक साल लड़ी और सरकार को इस बात को छुपाया कि सीसेट को पहले समझ हो गया एक बार। उसके बाद भी मैं यूपीएससी फेल हुआ। अब आप वही जिसको मोटिवेशन का मुझे किसने प्रेरित किया कि मैं फिर से खड़ा हूं? मुझे तो दुनिया ने ट्रोल किया कि तुम लोगों ने तो लड़ाई करके सिलेबस तक बदलवा दिया, उसके बाद भी आईएएस नहीं बन रहे। मैं यही कह रहा हूं, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारा संघर्ष लाठी बनने तुम्हारी भीड़ में
सबसे बड़ी ताकत वही से आती है। मैं इस बात को जो कहना चाहता हूं कि मोटिवेशन सबको इतना खींच दिया गया है, इतना हल्का बना दिया गया है कि अब वो असर आप पर नहीं करेगा। असर क्या करेगा? ये बच्चा जो आया हुआ अरबल से, जहानाबाद से, जो आया हुआ हाजीपुर से, जो खतुआ के देहात से आया हुआ, जो बेगूसराय के देहात से आया, जो बच्चियां जो घर का चौथे डाल के आई हुई, उनको कौन प्रेरित करेगा? कौन ताकत दे पाएगा? 2 लीटर तेल लेने की डीलर के लाइन में लगेगा, उसको वापस लौटा देगा, नहीं वो खत्म हो गया, और पीछे से पेंटर बेच देगा। वहां से ताकत लेके आता है इस जिंदगी को। और मैंने नहीं कहा क्योंकि आज के टाइम में जो बाजार में सूट मान के मोटिवेटर जो आपको दुनिया में घूम रहा है, उसको आपके संघर्ष का ताना बाना नहीं पता है। वो आपके केवल एक विषय इसलिए पता है क्योंकि ये आपसे बैठकर टेबल पर आपसे बात करते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपका पिताजी क्या करते हैं, आपकी माता क्या करती है, अच्छा बेटा कैसे पैसा मिलता है, तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वो टीचर है, वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। तो ये टीचर के द्वारा मोटिवेशन शब्द का इस्तेमाल करना, उस पर आपको प्रेरित करना मसला अलग है। मैं अपने संस्थान का टीचर नहीं हूँ, मैं बाहर से आ रहा हूँ, जहाँ से जनजाति को देख कर आ रहा हूँ। मैं आपसे वही बात करूंगा जो बाहर दुनिया में हो रहा है, आपको सामने है। जो यहाँ बैठी लड़कियां हैं, कल भी मैंने कहा कई बार बच्चों से कहा है कि इस दुनिया में लड़कियों का एवरेस्ट करना कोई कदम नहीं, आप आसानी से एवरेस्ट कवर करती हैं। एक कवि है, उसने लिखा है कि हताश लोगों से एक सवाल, हिमालय ऊंचा या बचपन में? इसलिए लड़कियां अगर हिमालय फतह कर लेंगी तो बहुत कमाल नहीं है, लेकिन एक लेखक आपसे क्या कहेगा? एक लेखक आपसे कहेगा कि सुनो लड़कियों, तुम्हारे घर में जो 6 इंच का चौखट है ना, सखुआ का लगा हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज वही है, उसको कौन लाना पाता है? हिमालय लाना मामूली बात है। ये बात तुमको सूट और टाई पहन के कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कहेगा। इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि उसने अपने घर में सखुआ का चौखट देखा ही नहीं है, वो देखेगा बिहार के गांव को। अब इन बच्चों को मैं बोलूंगा कि तुम मोटिवेशन काय का मोटिवेशन तुम्हारा काम हो चुका है। तुम्हारे माँ बाप वो भाग्यशाली माँ बाप हैं, तुम लोग भाग्यशाली बेटियां हो जिनके माँ बाप ने चौखट के पास खड़े होकर तुमसे कहा कि इसको लांगो और हमारा मत हम तुम्हारे साथ लांगो। चूंकि मेरे साइड का लड़कों के लिए मोटिवेशन क्या बताऊं, हमारे टाइम का मोटिवेशन क्या था? क्या था? हमारे बाप हमारे दादा कहते थे कि राजेंद्र बाबू जब गए परीक्षा में तो सबसे पहले ट्रेनिंग। अब ये आपको कोई इंदिरा और भाषण बताए, ये तो गया शिवाजी लड़का है। अब क्या कहानी है भाई? राजेंद्र बाबू जो है परीक्षा हॉल में गए, याद आया कहाँ से प्रेरणा दे रहा है, और उसके बाद दादा क्या सुनाते थे कि खैनी मत ध्यान में दो। जब राजेंद्र बाबू अपना पेपर लिखे, जब रिजल्ट आया उसने क्या लिखा? कॉपी क्या लिखने वाले थे? परीक्षार्थी परीक्षा से ज्यादा योग्य। क्या सुना रहा हूँ? मोटा प्रेशर, इसलिए सुनो, उनका एक शेर कि हर बात का हंसना तुझे
नहीं सोचा कि अगर हम खड़ा नहीं होंगे पीछे युवा कैसे खड़ा होगा, नहीं से मिलेगी। इसलिए जब भी मौका लगे एक बार कमरे पर दीवार पर हाथ रख के 2 आंसू जरूर टपकाना, तुम उसी से सफलता का समर्थन करोगे। मुझे जब आईएएस नहीं बना, मेरे दोस्तों ने कहा अब क्या करोगे? हमने यार छोटा प्लान फेल हो गया, आपको बड़ा ले तो वो शासन में होना, अभी वो संयम में हो। क्यों? संस्थान ने आपको कोई रंग आपको बचाया होगा। रंग का मतलब ये नहीं अच्छा रंग, पूरे रंग तो ये क्यों ड्रेस पहनाया जाए कि धैर्य अनुशासन का एक रंग आपको चढ़ाया जाए कि अभी कोई भी आके कहीं से भी आपको रंग में ना चढ़े, इसलिए ड्रेस पहनाया जाए। ड्रेस नहीं पहनाया जाता कि वो बुला के थोड़ी बाजार का घूमने के लिए ड्रेस नहीं बनाया, वो इसलिए पहना जाता है एक सोच, एक विचार, एक इंसान आपको कुछ सोच नहीं करता। लेकिन एक अच्छा जब आप इंद्रधनुष पहनोगे, जब आप इंद्रधनुष का रंग पहनोगे, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया आपको कितनी तरह का रंग मिला है। कहाँ से? मैं यही कहता हूँ जब आगे इतना पेमेंट नहीं मिला कि आपको ना छोड़ दें। हम लोग तो महान है बाबू। मैं वही कर रहा था जब यूपीएससी नहीं हुआ, मुझे क्या कहा उसको और क्या करोगे? तो आइए नहीं कर पाए, कैसे लोगे? और तुम तो लड़ाई कर रहे हो यूपीएससी के चेयरमैन के सामने जाके कहते थे हम हिंदी माध्यम, हम बिहार में रहते ये बोलते थे। अब क्या करते हैं? वही तरीका है लक्ष्य और बड़ा, और लक्ष्य और बड़ा करने में क्या बड़ा करने में? अगर हम आईएएस बनते तो या तो 5 के नीचे होता है, हम 5 के नीचे। अब जो हम बने हैं तो मजबूरी है कि हम हमेशा 15 इंच ऊंचा बना के खड़ा बोलेंगे, आईएएस यही बैठ सुनेगा। मैंने किताब लिखी, किताब आपने काम की है नहीं मुझे नहीं पता, मैं कहानी से आपको बता नहीं सकता। मैंने एक किताब लिखी 9 दिनों में, नाम था उसका डार्क। ये कहानी किसकी थी? उन लड़के लड़कियों की जो पूरे देश से आए, मुजफ्फरनगर में इसकी तैयारी करते थे। मैंने 9 दिनों में वो उपन्यास के बाद मुझे सबने समझाया कि हिंदुस्तान में हिंदी में लिख के उपन्यास लिखना कोई जीविका का माध्यम नहीं है, ये कोई पेशा नहीं है, ये कोई रास्ता नहीं है जीवन चलाने का। मैंने कहा ये खतरा हम उठाएंगे। मैंने 500 किताब से शुरुआत की थी, आज वो किताब 1 मिलियन सोल्ड आउट है। हमने बताओ मेरे आसपास कौन था जो मुझको प्रेरित करता कि हिंदी का लेखक बनूं? बताओ, आप बताओ उसका नाम। मेरे पीछे 20 साल का कोई आदमी आके खड़ा करो जो उसको देख के मैं सोचता है मैं लेखक बनूं। बताओ, मैं यही कह रहा हूं कि नकली मोटिवेशन नकली ही होता है। और मुझे बताया कि मैं लेखक बनूंगा, और नाम बताओ, आप लोग जनरल लेखक तो पढ़ते ही हो। दिनकर का नाम ले रहा है, दिनकर 50 साल पहले हुए थे। दिनकर का फोटो तो लेखक बना सकता है जी। कोई रामधारी से दिनकर को देख के इसमें से कोई बच्चा और बच्ची उठ के बोले कि नहीं वो लेखक बनता है, नहीं। किसने बनाया? इस भरोसे में मेरा हुनर क्या है, जिस स्किल के लिए आप लोग इस संस्थान में आए, वो हुनर तुमको बनाएगा। हुनर पोस्टर तुमको आदमी नहीं बनाएगा, बड़ा हुनर बनाएगा। शिक्षा का 3 लक्ष्य है, मस्तिष्क को ऊर्जा दे, हृदय को करुणा दे और हाथ को हुनर दे। यही है शिक्षा। इसी को शिक्षा का, अगर शिक्षा इसके अलावा तुमको कुछ दे रहा है, उसी को चैलेंज कहते
जो भी मिलेगा अच्छे संस्थान में पढ़ो, उसमें सीख आना आप भूल जाए। यही है शिक्षा का लक्ष्य। अगर तुमको ये तीन चीजें सर्व की जा रही है तो तुम एक सर्वश्रेष्ठ संस्थान। अगर ये तीन चीजें तुमको सर्व नहीं की जा रही, इसलिए मैं कहता हूं, मुझे शिक्षक से भी कर लगता है वो क्यों शिक्षक को करुणा का सागर होना चाहिए। तुम किसी संस्थान में से रिजल्ट देकर एडमिशन नहीं आते, अगर आओ तो फिर तुम बिल्डिंग देके नहीं आते। जब तुम किसी संस्थान में आते हो ना तो भरोसे के भरोसे पे आते हो। शिक्षक ज्ञानी का नाम नहीं है दोस्त, शिक्षक भरोसे का नाम है। जहां पर हम सर्वस्व समर्पित कर देते हैं कि अब देखिएगा जो एक कच्चा बोरी में मिट्टी लाके कच्चा मिट्टी लाके रखा जाता है संस्थान में, वो भरोसे का नाम रखा जाता है कि उसको क्या आकार दिया जाए। इसलिए जब भी कोई संस्थान चुन लो जो तुम चुन चुके, यहाँ से बाहर भी आपको जब कहीं दिया जहाँ काम करोगे वो भी संस्थान चुनोगे, तो यह ध्यान रखना आप कोचिंग का चयन नहीं करते हैं, आप कॉलेज का चयन नहीं करते हैं, आप भरोसे का चयन करते हैं। भरोसे का चयन। अब मैं तुम लोग को एक गीत सुनाऊंगा, इसलिए सुनाऊंगा वही मेरा काम है। ये दोनों बात बोले हम लोग रेसलिंग वाले मंच को खाए बुलाने जहाँ चल रहा था। अब आप लोगों का किलो का डर कर ये बात मतलब कुछ बुला दिया। अच्छा लगा। कि लड़ो लड़कियों बढ़ो लड़कियों, लड़ो लड़कियों, बढ़ो लड़कियों। पर्वत की पेट में करके गुदगुदी, ये गाना मैं आपसे क्यों गा रहा हूँ? मैं वही गा रहा हूँ, कहानियां आपको पात्र बनाती हैं। जहाँ गंगा जी बहती है उसी के पास का लड़का, कपकते छत बदलने हैं इसी के आस का लड़का। बाबूजी के सर पर कर्जा उसी के ब्याज का लड़का। किसी उम्मीद की धरती पे खड़े माँ बाप का लड़का। और ऐसे ही कोई साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार का विजेता नहीं बन जाता। जिस तरीके से भाई मृणाल निरुपम जी ने हमारा दिल जिताया और जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक मेमोरी एक याद से परिवार की तरफ से